बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मैं आज का व्लॉग जो है वो यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि आज शाम के वो जो है ना, मैं सब्ज़ी बना रही थी, सालन। तो सब्ज़ियों की जो रूटीन है ना, वो बस इस तरह की हुई हुई है कि ना तो कोई काम ख़त्म होता है क्योंकि दिन छोटे छोटे होते हैं, और काम ये कुछ बीमारी की वजह से जो है वो काम हो ही नहीं पाता सारा। तो इस वजह से मुझसे बस जो है ना, कोई काम जो सही तरीके से हो ही नहीं रहा था, तो मैनेज नहीं हो रहा। अभी बीमारी से उठी हूँ ना, तो कुछ भी। तो मैं बना रही हूँ आज शलजम गोश्त, जो सर्दियों की बहुत सी नोकी सी सब्ज़ी है। बहुत ही मीठे मीठे से शलजम होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए शलजम को मैं अक्सर उबाल के बनाती हूँ। तो बाज़ार के जो शलजम होते हैं ना, जो ज़रा कड़वे कड़वे से होते हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पहले बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि जो अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर अगर जो गल जाए ना, तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं। और बॉयल करके जो बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं, और उनका जो स्मेल जो होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। कड़वाहट सी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर बहुत ही मज़े के और टेस्टी से बनते हैं ये। तो फिर गोश्त को मैंने फ्राई करने के लिए लहदा ही रख दिया था, इसलिए कि ये गोश्त को जो है वो लहदा से फ्राई कर लूँगी, और शलजम को मैं बॉयल कर लूँगी, क्योंकि दिन छोटे छोटे हैं, काम जल्दी इस तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर टमाटर में जो थे वो मैंने काट लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो मैंने गोश्त के साथ ही डाल दिया था। और प्याज भी मैंने धो के पहले ही रख लिए थे। ये धो के, छील के, बल्कि काट के सारा कुछ करके रख लिया था। तो इस तरह से जल्दी जल्दी जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। शाम तो बस असर की अज़ान हुई नहीं तो जो होता है, शाम ख़त्म हो जाती है फिर। तो इसी तरह से बस मैं काम जब जल्दी से ख़त्म करती हूँ कि जल्दी जल्दी जो है ना काम ख़त्म हो जाए। फिर साथ ही मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से आटा जो है वो गूँध लूँ, और फिर आटा गूँधने के बाद जल्दी जल्दी से भी रोटियाँ भी बन जाएंगी, और फिर हमारा काम है जो वो खल जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो आटा भी मैंने गूँध लिया था। अब सुबह का भी मैं जल्दी साथ ही गूँध लेती हूँ, और शाम का भी, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना तो फिर ख़राब नहीं होता, तो इसलिए मैं सुबह का भी साथ ही गूँध लेती हूँ। इतने में हमारे शलजम जो थे वो भी गल गए हैं, और जो हमारी प्याज, टमाटर और चिकन डाला था, वो मसाला भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब शलजमों को हम जो है वो निकाल लेते हैं पानी से बाहर। आप उसे वैसे भी पानी से बाहर निकाल ले सकते हैं, और स्ट्रेनर की मदद से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं स्ट्रेनर की मदद से इसे एक टोकरी में निकाल लूँगी। तो इसके नीचे प्लेट रख के आप अच्छी तरह से इन्हें निकाल सकते हैं। फिर सब सारे जो है ना शलजम, इनको निकाल के आप तो बाहर रख लें। तो थोड़े से ठंडे हो लें, तो इनको अगर आप मसल के डालना चाहें तो मसल के डाल सकते हैं। अगर ऐसे डाल दें तो जो खुद खुद सारे मिक्स हो जाएंगे, तो फिर बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो एक और बात बताती हूँ आपको कि शलजमों में ना धनिया जो है ज़्यादा हो ना, तो फिर बहुत ही मज़े के लगता है। अगर शलजमों में धनिया ज़्यादा हो डाला जाए ना, तो फिर ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के ये शलजम फिर बनते हैं। तो इस तरह से ये देखें, सारे शलजम मैंने निकाल लिए हैं। फिर उसी पानी में मैंने 3 अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मैंने क्या, सर्दी है तो ये बच्चे जो हैं उनको मैं दे दूँगी, क्योंकि पानी गर्म था। तो उसी ही में मैंने पानी में, गर्म पानी में अंडे जो हैं वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं ना। साथ ही मसाला हमारा तैयार हो गया था, तो इसी में मैंने फिर जल्दी से फिर शलजम डाल दिए। तो इसको मैंने बस थोड़ी देर ही लगेगी जो भूनने में। तो जल्दी से हमारे जो है जो इनकी बनाई करके तो अच्छी तरह से फिर मैं इनको उतार लूँगी। इनमें सारे स्पाइसी जो हैं वो डाल दूँगी अब। तो जितने भी सारे आम स्पाइसेस हैं, तो डालने के बाद इनको बस अच्छी तरह से भूनना है। फिर मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो धनिया आज मेरे पास भी ज़रा कम ही था, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे और मुझे ला के देने वाला कोई नहीं था, तो मैंने भी आज थोड़ा ही डाला था। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो धनिया सब्ज़ी पक जाए, तो फिर मैं थोड़ी सी सवैयाँ वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि
मेरा गला भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो थोड़ा सा सवैयाँ जो है वो गरम गरम दूध में डाल के मैं थोड़ी सी बनाती हूँ। तो सालन हमारा जो है वो तैयार हो गया है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। यह आपकी मोहब्बत और प्यार है। तो फिर आपकी मोहब्बत और प्यार है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। तो दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और फिर मैंने सवैयाँ जो हैं वो इसमें डाल दी हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन कम भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मल सी डाली हैं कि थोड़ा सा जो दूध है उसमें थोड़ी सी मिक्सी हो जाए ज़रा। तो फिर गरम गरम सवैयाँ गले में ठीक कर देती हैं, ज़रा अच्छी भी लगती हैं और ठीक गला भी ठीक हो जाता है इससे। तो सालन ये देखें हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है अब। तो आटा भी गूँध लिया था, अब जल्दी से रोटियां भी बन जाएंगी माशाल्लाह से। तो इसके साथ ही मुझे आज इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फिर के मिलेंगे अगले व्लॉग में। फिर अल्लाह हाफिज़।